नमस्कार दोस्तों। अभी फ़िलहाल हमारे विधानसभा में, राज्यसभा में बजट का बहुत ज़्यादा चर्चा है। क्यों? क्योंकि इस साल निर्मला सीतारमण ने इसे अमृतकाल घोषित किया है। यार, ये अमृतकाल होता क्या है वो तो हमें मालूम नहीं। वो ये बताया कि ये अमृतकाल हमारा आने वाला 25 साल तक चलेगा। तो पहले समझते हैं बजट क्या है। आम आदमी बजट के बारे में या बजट को लेकर उसको कितना प्रभाव उसके परिवार को मिलता है या उसके फाइनेंशियल कंडीशन को या उसके पॉकेट पे कितना भारी पड़ता है, एक जो अनपढ़ आदमी होता है उसे मालूम नहीं है। डेफिनेटली काफ़ी सारे हमारे भारतीय जो हैं अभी तक उनको बजट क्या है उनको मालूम नहीं है। वो लोग सिर्फ इतना सुने होंगे कि जब कोई मोबाइल शॉप को गया होगा तो भाई उसको मोबाइल चाहिए, तो फिर दुकानदार उससे पूछा होगा, भाई साहब आपका बजट कितना है, आपको कितने के अंदर में मोबाइल दिखाऊं। लैपटॉप के दुकान में गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पे गए होंगे, या यहाँ तक आप बाइक खरीदने जाओगे, जो कि लोअर फैमिली है। मिडिल क्लास की बात नहीं बता रहा हूँ। मिडिल क्लास उसे कहते हैं जिसके पास एक 4 व्हीलर है, एक फ्लैट है, वो अपना ज़िंदगी आराम से गुजार रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो होते मिडिल क्लास। ये बजट सिर्फ अक्सर के लोग कहते हैं बजट मिडिल क्लास को बहुत अफेक्टेड है। ये बड़े लोगों का या जो अरबपति हैं उनका बजट है। दरअसल बजट सबका होता है। 135 करोड़ भारतीय हैं, तो 135 करोड़ के साथ में जो फॉरेन बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी बजट की हिस्सेदारी में आते हैं, दायरे में आते हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी हो गया। क्रिप्टो करेंसी तो भारत इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ये यूएसए किया था। तो समझ लीजिए क्रिप्टो का टैक्स लागू हुआ तो 135 करोड़ के साथ में क्रिप्टो वाले भी आएंगे। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं बजट क्या है। दरअसल बजट एक फ्रेंच वर्ड बॉगेट से आया है, जिसका मतलब ये है लेदर पर्स, लेदर का पर्स। तो हम लोग तो अक्सर 2000 अभी 22 चल रहा है, ये 22 और 23 के लिए बजट आया है इस साल फरवरी के महीने में या पहली तारीख को। अभी तक तो 14-15 दिन हो गया। बजट सेशन चल रहा है। अलग अलग हमारे मंत्री, अलग अलग मिनिस्टर, अलग अलग इकोनॉमिस्ट का अलग अलग बयान है इसके ऊपर, बजट के ऊपर, कि बजट कितना हमें खास करके मुझे, जैसे कि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, जो जैसा कि अभी मेरा सब्सक्राइबर कितना है वो मैं दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि 20 दिन में एक बार वीडियो लेकर तो हूँ, फिर क्या फ़ायदा है दिखाकर, कुछ फ़ायदा नहीं है। वेल, इन सबों से बात छोड़िए, हम लोग बजट के बारे में बात करते हैं। बजट हमें पता है, जो कि हम सबको पता है, जो हमारा इनकम और एक्सपेंसेस जो भी होता है उससे हम लोग एक बजट के रूप में देखते हैं कि भाई हमारा बजट 5 रुपये का है तो हम लोग कितना उससे अपना घर के खाने में लगाएंगे, कितना सेविंग करेंगे, ऐसा होकर बजट बनता है। तो पहली बार 7 अप्रैल 1860 पे स्कॉट इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन जेम्स विलियमसन ने पहली बार, जो कि फर्स्ट इंडियन बजट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, उन्होंने पहला बजट ब्रिटिश क्राउन को शो किया था। उसके बाद से 1860 से लेकर आज तक बजट चल रहा है, भारतीय बजट चल रहा है। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग बजट है। तो हमारे भारत में जो बजट हो रहा था वो पहले 2 तरह का बजट था, एक रेलवे बजट था, एक नॉर्मल बजट था। तो फिर बाद में उसे 2017 में उसे मर्ज किया गया, रेलवे बजट और हमारा जो एनुअल बजट होता है उसे वो मिक्स कर दिया गया। नहीं तो उससे पहले रेलवे बजट अलग आ रहा था, अधिवेशन या बजट का एक अलग टाइम रखा गया था रेलवे बजट का, फिर बाद में एनुअल बजट का, उसमें ज़्यादा टाइम लेंथी हो रहा था। मतलब कि ऐसा कह लीजिए कि एक साथ में काम नहीं हो पा रहा था। रेलवे के लिए अलग से आप फंड जमा कीजिए, फिर एनुअल बजट के लिए अलग, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्वास्थ्य के ऊपर हो गया, ये लोगों के ऊपर बजट बनाया गया। कौन याद करता? चलिए,
हम लोग अक्सर के लोग समझते हैं कि 1 जनवरी से हमारा साल शुरू होता है। ऐसा नहीं है। हर साल अप्रैल 1 तारीख को फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, जो कि अगले साल 31 मार्च तक चलता है। तो 31 मार्च को जब हमारा साल ख़त्म होगा फाइनेंशियल ईयर, तो उससे पहले 1 फरवरी को इंडिया में बजट आता है। तो ये बजट 2 तरह का होता है, एक एनुअल बजट होता है, एक इंटरिम बजट होता है और एक स्पेशल बजट होता है। 3 तरह का बजट है। तो स्पेशल बजट जो होता है वो 3 साल या 4 साल में कभी एक बार आता है। वो डिसाइड करते हैं मिनिस्टर, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, जो भी है, तो ये डिसाइड होता है। तो ये 7 अप्रैल 1860 को पहला बजट लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कि उसके उद्भावक थे या उसके इंट्रोड्यूसर थे जेम्स विलियमसन। फिर बाद में हमारा भारत स्वाधीन होने के बाद नवंबर 26 तारीख को 26 नवंबर 1947 में पहला इंडिपेंडेंस बजट आर के सन्मुख चिट्टी पहले स्थापित किया था हमारा देश स्वाधीन होने के बाद में। तो फिर 1947 से लेकर आज तक भारत में टोटल 73 एनुअल बजट और 14 इंटरिम बजट और 4 स्पेशल बजट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो बजट हर साल के लिए तय किया जाता है। तो ये 25 साल तक एक ही बजट काम करेगा, इसका क्या मतलब है वो तो आज तक मुझे समझ नहीं आया। मुझे क्या, अक्सर काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये किस तरह का है कि हम लोग जब 100 साल हो जाएगा हमें इंडिपेंडेंस पाए हुए, तो हम लोग उससे मनाएंगे। यानी कि क्या हर साल जो बजट आता था अब इसके बाद वो आएगा नहीं, एक साथ में 25 साल के बाद आएगा? उसे क्लियर करना का चाहिए। या ऐसे बोल लीजिए कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि 5 साल के बाद हम लोग को रिटर्न आएगा, ऐसा है क्या कुछ? तो वो आम लोगों को समझाना चाहिए। जो भी बना रहे हैं यार, वो जोन सा पार्टी को, मैं किसी पॉलिटिशियन के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं ये आम लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि आखिर बजट क्या है, बजट क्यों हो रहा है, बजट का मतलब क्या है। अब बजट हम लोग को ये पता है, साबुन खरीदने जाते हैं, हमारे पास 10 रुपये है, हम लोग 10 रुपये देके साबुन ले आते हैं। उस 10 रुपये से क्या हमारा उस बजट जो बन रहा है अभी, उसको कुछ अफेक्टेड है या उससे हमें कुछ लाभ मिलेगा, ये भी समझना चाहिए। कस्टम ड्यूटी बजट पे अफेक्टेड करेगा या नहीं करेगा, वो भी समझना चाहिए। हर तरह का अलग अलग पॉलिसी है, अलग अलग पॉइंट है, वो तो समझना ही चलेगा। हर इंसान को, हर एक बंदे को समझना चाहिए, नहीं तो वो नहीं समझेगा तो फिर आगे कैसे बात पहुंचेगा। यही तो है बात। तो सिर्फ बजट मतलब एनुअल बजट या इंटरिम बजट नहीं है, हम लोग को सिर्फ पता है यही है, नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारा बजट है। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैपिटल बजट, कैश बजट, कॉरपोरेट बजट, कंडीशनल बजट, मार्केटिंग बजट, प्रोजेक्ट, रेवेन्यू, फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनल, काफ़ी सारा बजट, अलग अलग बजट, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कंडीशन पे बजट शुरू होता है। जैसे कि इस एक बजट पे रेलवे में भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एजुकेशन में, हॉस्पिटल में, रोड में, रेलवेज, काफ़ी सारा अलग अलग क्षेत्र है जिस पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बजट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें सस्ता चावल मिलेगा, सस्ता मोबाइल मिलेगा, सस्ता फ़ैन मिलेगा, सस्ता एसी मिलेगा, महंगा फ्लाइट टिकट मिलेगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके का बजट होता है। तो उस बारे में आज तक एक आम इंसान को बताया नहीं जाता, यही दुख लगता है। अभी भी गांव में ऐसे लोग हैं जिन्हें बजट क्या है उनको मालूम नहीं है। दुख तो लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जैसे इस साल 2022 और 23 के लिए एक अमृतकाल का बजट लाया गया है। भारत में हर एक समय में जैसे एक पीरियड रहता है, तो उस पीरियड वाइज हम लोग अलग अलग बजट देखे हैं। और हम लोग अभी इससे पहले, थोड़ी देर पहले, हम लोग लेदर केस, मतलब बजट का एक्चुअल मतलब है लेदर पर्स। तो लेदर पर्स जो यूज़ हो रहा था, एक्चुअली ये 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक भी चल रहा था।
47 से 1947 से या 1860 से लेकर 2000 मसीह तक ये लेदर सूटकेस कह लीजिए, लेदर पर्स कह लीजिए, ये चल रहा था। तो जब कोविड आया तो फिर बाद में हमारे अभी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बही खाता बजट उपस्थापन किया। अलग अलग अभी मतलब डिजिटल हो गया है बजट, अभी टैबलेट में बजट पढ़ा जा रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले पेपर में काफ़ी ज़्यादा छपाया जाता था, काफ़ी उसमें टाइम वेस्ट होता था। फिर बाद में सभी पन्नों को जेरॉक्स करके हर एक मेंबर तक पहुंचाया जाता था, तो वो तो अलग है। मैं ये बता रहा हूँ कि समय दर समय बजट का परिभाषा चेंज हो रहा था, तो उसमें से कुछ है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि द ब्लैक बजट, कैरेट एंड स्टिक बजट, और ड्रीम बजट, मिलेनियम बजट, रोल बैक बजट, वन इन सेंचुरी बजट, अलग अलग नाम है। उम्मीद करता हूँ आपको बजट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान दे सका हूँगा या आपको बता पाया हूँगा। जब इसमें कुछ और सुधार मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ और भी डेवलप कर सकता हूँ, तो मुझे सजेशन कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आपके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।